मां के आशीर्वाद के बिना संसार का कोई भी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं किया जा सकता। आपकी प्रार्थना की शक्ति ने ही हमारी विजय को संभव बनाया है मां। आपको कोटि कोटि प्रणाम। देवराज, स्वर्ग का सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। राजकार्य का भार संभालकर संसार को सूचित कीजिए कि असुरों का अत्याचार अब समाप्त हो गया। हे परमपिता परम प्रभु नारायण, आपकी कृपा के कारण ही आज हम सब इस शुभ क्षण के साक्षी बन पाए हैं। मैं देवराज इंद्र सभी देवताओं की ओर से आपको वचन देता हूं कि हम अपनी शक्ति का उपयोग सदा सर्वदा धर्म की रक्षा करने के लिए ही करेंगे। देवराज इंद्र की 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 देवराज बलि, गुरुदेव, मैं तो आपसे क्षमा मांगने के योग्य भी नहीं रहा गुरुदेव। आपने बार बार चेतावनी दी थी मुझे कि मंथन में भाग मत लेना, और मैंने आपके सुझाव नहीं माने। और अब देवताओं की श्री लौट आई, उन्हें उनकी शक्ति वापस मिल गई है, और इस सबसे बढ़कर उन्हें मिल गया है अमृत। मां, मैं आपका स्वप्न पूरा नहीं कर पाया। स्वर्ग का राज सिंहासन भी गंवा दिया मैंने, और इस सब में देवताओं के छल बल से अधिक योगदान मेरी मूर्खता का है। पुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, क्षमा कर दीजिए मुझे। पराजय और प्रयास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं महाराज। जिस व्यक्ति के अंदर प्रयास जीवित है, उसके लिए कोई भी पराजय अंतिम नहीं। यदि आप
अब भी मेरी बातों को ध्यान से सुनें, मेरे सुझावों का पालन करें और मन, कर्म, वचन से अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण रखें, तो मैं विजय श्री को फिर से आपका वरण करने के लिए विवश कर सकता हूं। और जो कुछ भी आपने खोया है, वो सब कुछ और उसके अतिरिक्त बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो भूल की है उसे मैं फिर नहीं दोहराऊंगा गुरुदेव। आपके हर सुझाव का आदेश की तरह पालन करूंगा। आपके दिखाए मार्ग पर चलूंगा मैं। असुरों को उनका अधिकार दिलवा कर रहूंगा मैं। महाराज बलि की, महाराज बलि की, महाराज बलि की, महाराज बलि की। प्रभु, माँ, न जाने मेरे मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। एक ओर तो मैं बहुत प्रसन्न हूं कि हमारा उद्देश्य सफल हुआ, परंतु दूसरी ओर मैं दुखी भी हूं कि अब हमारा कार्य समाप्त हो गया। प्रभु, मां सदैव कहती थी कि जिसका मन एक बार प्रभु विष्णु की भक्ति में रम जाए फिर और कहीं नहीं लगता। मां के इस कथन का अर्थ आज से पहले मैं कभी समझ नहीं पाया था प्रभु, परंतु अब वैकुंठ में रहते हुए यथासंभव आपकी सेवा करते हुए जिस आनंद का अनुभव मैंने किया है उसका वर्णन करना असंभव सा लगता है। एक और तो मुझे यह लगता है कि मैं अपने प्रभु को छोड़कर कहीं कभी ना जाऊं, परंतु तुरंत मेरा मन यह भी कहता है कि मैं अपनी मां को भी अकेले नहीं छोड़ सकता। और विशेष रूप से तब जब बड़ी मां के कारण प्रतिदिन प्रतिक्षण वो यातना और अपमान का जीवन जीने के लिए विवश है। भावनाओं का ज्वार केवल तुम्हारी नहीं, मेरे मन में भी उठ रहा है गुरु। जानती हूं तुम्हें अपनी मां के पास जाना आवश्यक है, किंतु तुम्हें यहां से भेजने का मेरा तनिक भी मन नहीं है। आशा की किरण की तरह मिले थे तुम मुझे जब मैं स्वामी के प्रतीक्षा में व्याकुल थी। तब मेरी आशा को सत्य में बदलने में तुमने तनिक भी कमी नहीं की थी। समुद्र मंथन जैसे विराट कार्य को सफल बनाने में तुम्हारा अद्भुत योगदान है करुण। देवी लक्ष्मी सत्य कह रही है गरुड़, पर स्मरण रहे जीवन में कभी कुछ भी स्थायी नहीं होता। आज देवी विंता को तुम्हारी आवश्यकता है, इसलिए तुम वैकुंठ और हमें छोड़कर जा रहे हो, पर शीघ्र ही हम फिर मिलेंगे। मां को मेरा प्रणाम कहना। आज्ञा दीजिए प्रभु। मां,
गरुड़, माँ, क्या हुआ? अभी कुछ ही समय पहले तुझसे मिलकर आ रही हूँ, फिर भी ऐसा लग रहा है जाने कब से नहीं देखा तुझे। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही अनुभव कर रहा हूँ माँ। आपके आंचल की छांव में जो सुख है वो और कहीं नहीं है। बस कर, अब अधिक बातें मत बना। तुझे देखकर ही पता चल रहा है तू यहाँ आ तो गया है, पर अपने मन का एक भाग वैकुंठ में ही छोड़कर आया है। सच बता, वहां की स्मृति सता रही है ना तुझे? आपको सब कुछ पहले से कैसे पता चल जाता है माँ? केवल मुझे ही नहीं, इस संसार की हर माँ को अपनी संतान की मन की दशा पहले ही पता चल जाती है। आ गया तू? प्रणाम महारानी। कहाँ है? तू रिक्त हाथों से क्यों आया है? मेरे भाग का अमृत क्यों नहीं लाया तू? तेरी समक्ष देवताओं ने वचन दिया था ना, यदि वासुकी ने अमृत मंथन में सहायता की तो मेरे पुत्रों के भाग का अमृत उन्हें अवश्य मिलेगा। तो फिर अमृत कहाँ है? आप कमल का फूल खिला रही और आपके मुख पर मुरझाए हुए फूलों से उदासी, ऐसा क्यों देवी? पुत्र के मुख पर दुखों की छाया देखकर मां प्रसन्न कैसे रह सकती है? आप गरुड़ के लिए चिंतित हैं ना देवी? प्रभु, आपने अपने हृदय में स्थान देकर मुझे सब कुछ दिया है, पर यदि मैं आपसे कोई उपहार मांगू तो? आपको प्रसन्न करने के लिए मुझे जो भी करना हो मैं वो अवश्य करूंगा देवी। प्रभु, मैं विंता और गरुड़ को दुख में नहीं देख सकती। आप कुछ कीजिए ना, उन्हें दासत्व से मुक्त करने के लिए उनकी सहायता कीजिए ना प्रभु। प्रभु, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? मौन क्यों है? अमृत कहाँ है? महारानी, मैं चाहता तो भी आपके लिए अमृत नहीं ला सकता था, और अमृत आपको नहीं मिल सकता। फिर कहने का अर्थ क्या है दास? अमृत किसे मिलेगा किसे नहीं, इसका निर्णय केवल और केवल प्रभु विष्णु ही कर सकते हैं। और प्रभु का निर्णय यह है महारानी कि अब से अमृत पर देवताओं का ही अधिकार होगा। यहां तक कि असुरों को भी अमृत नहीं मिला है।
कैसे संभव है? जब वासुकी को लेके जाना था तब देवताओं और असुरों दोनों ने सहमति दी थी कि मेरे पुत्रों में भी अमृत बांटा जाएगा। परंतु जो वस्तु उनकी थी ही नहीं, उसके लिए सहमति देने का अधिकार भी नहीं था उनके पास। उन्होंने आपको ऐसा वचन दिया था जो वो कभी पूरा नहीं कर सकते थे। यह निर्णय केवल और केवल श्री नारायण का ही है। पता है, जब राहु ने छल से देवताओं की पंक्तियों में बैठकर अमृत का पान किया तो प्रभु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका शीश धड़ से अलग कर दिया था। अमृत ग्रहण करने के बाद भी उसका जीवन मृत्यु से भी बुरा है। महारानी, मेरा सुझाव तो यही है कि आपको अमृत को भूलकर प्रभु के निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए। ये तो होना ही है देवी, पर गरुड़ के जीवन का उद्देश्य केवल दास्ता से मुक्ति पाना नहीं, उसके लिए एक बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया है मैंने। कैसा लक्ष्य प्रभु? इंद्र से सहस्त्र गुना अधिक बलवान होने का वरदान गरुड़ को एक विशेष कारण से मिला, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना, क्योंकि आने वाले समय में उसे मेरा वाहन बनना। सत्य प्रभु, इससे उत्तम और क्या हो सकता है? गरुड़ तन से बलवान, मन से सात्विक, वो साहसी है, धैर्यशील है और अपने दायित्वों को वो अच्छे से निभाना जानता है। पर उसका सबसे विशेष गुण उसके संस्कार हैं देवी। अमृत का कलश उसके हाथों में था, किंतु तब एक बूंद पीने तक का विचार उसके मन में नहीं आया। प्रभु, हम किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? चलिए ना, हम उन दोनों को ये सूचना दे देते हैं। गरुड़ और विंता ये बातें सुनकर कितनी प्रसन्न होंगी। ये इतना सरल नहीं है देवी। आप तो जानती हैं, मैं इस सृष्टि का पालनहार। ये संपूर्ण सृष्टि मेरे उदर में वास करती है, और ऐसे में अपनी पीठ पर मेरे भार का वहन करने के केवल शारीरिक शक्ति की ही नहीं, अपितु मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी चाहिए। उसके लिए गरुड़ को सबसे पहले अपनी कुंडलिनी को जागृत करना होगा और अनेक परीक्षाओं में सफल होना होगा, और उसमें से पहली परीक्षा अमृत के प्रकट होने से ही आरंभ हो गई। बस गरुड़ को उसका आभास नहीं। गरुड़ की नियति है मेरा वाहन बनना, किंतु वो समय कब आएगा, इसका निर्णय ये परीक्षा तय करेगी। वचन में दी गई वस्तु पर हमारा अधिकार है गरुड़, और दास होने के नाते हमारा अधिकार, हमारे भाग का अमृत तुझे प्रभु से मांगना चाहिए था। शेषनाग वासुकी, जब अपने ही पुत्रों ने अमृत ना मांगा हो तो इस पराये से क्या आस रखूं मैं? आप ऐसे क्यों बोल रही हैं दीदी? यदि नारायण ने अमृत देवताओं को देने का निर्णय किया है तो उसके पीछे कोई ठोस कारण अवश्य होंगे। हमारे लिए तो उनका आशीर्वाद ही पर्याप्त है। दूसरों की दया दृष्टि से कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट हो जाना दासों के लिए उचित होता होगा दासी माँ, हमारे लिए नहीं। हमारी माँ ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए।
कोई हमारा अधिकार छीन ले और हम चुपचाप अत्याचार सहन कर लें। अमृत पर हमारा अधिकार है मां, और वो अधिकार हम लेकर रहेंगे। हाँ मां, जिस वस्तु का वचन दिया जा चुका उसे प्राप्त करना हर शूरवीर का धर्म होता है। जब अधिकार मां के ना मिले तो छीनना आवश्यक हो जाता है मां। परंतु अमृत देवताओं की सुरक्षा में है और उनसे युद्ध करना उचित नहीं होगा महारानी। दीदी, नारायण के विरुद्ध जाने की भूल मत कीजिए, रोकिए इन्हें। आशीर्वाद दीजिए मां। खड्गेन आक्रम्य भुजिता वीर भोग्य वसुंधरा। 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 अब क्या होगा मां? प्रभु, पृथ्वी पर स्थिति सुधरते हुए दिखाई नहीं दे रही। कद्रू ने ना तो विवाह में कुछ सीखा और ना ही व्यक्तिगत अनुभव से। ये जानने के बाद भी कि राहु के साथ क्या हुआ, उसने अपने पुत्रों को अमृत छीनने के लिए भेज दिया। कद्रू को यदि उचित अनुचित का भेद ज्ञात होता तो विंता को इतने समय तक उसके पास दासी बनकर नहीं रहना पड़ता। कहते हैं ना देवी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पर प्रभु, जब तक कद्रू की आंखें नहीं खुलेंगी, विंता को दासत्व से मुक्ति नहीं मिलेगी। गुरु दत्तात्रेय ने कहा था, विंता की मुक्ति अमृत से जुड़ी हुई है। पर कैसे प्रभु? विधि के विधान का केवल अनुमान लगाकर उसे समझा नहीं जा सकता देवी। उसके अर्थ और उद्देश्य को तभी समझा जा सकता है जब जो होना वो हो गया। प्रभु, मैं इतनी प्रतीक्षा नहीं कर सकती, कुछ तो संकेत दीजिए। विधि अपना रूप आकार लेना आरंभ कर चुकी है। इसके परम चरण में मेरी सहायता है। बद्रिका आश्रम में तपस्या कर रहे मेरे अंशावतार नर और नारायण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः।
नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक ओम नमः। नर नारायण, गरुड़ के आध्यात्मिक उत्थान का समय आ गया। हम समझ गए प्रभु, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। कहाँ रह गए मेरे पुत्र? अभी तक आए क्यों नहीं? देवराज इंद्र का रथ, इसका अर्थ है मेरे पुत्र विजयी हुए। इंद्र को परास्त कर दिया उन्होंने, और इंद्र ने अपनी प्राण रक्षा के लिए उन्हें अपना रथ उपहार में दे दिया। तभी तो वो इस दिव्य रथ में वापस लौट रहे हैं। जिनका भाई अपने तन पर लगने वाले कोटि कोटि घावों के बारे में तनिक भी चिंता किए बिना समुद्र मंथन में स्वयं को घिसता रहा, कष्ट सहता रहा, तुम देवताओं के लिए अमृत प्राप्त करने का साधन बन गया। उन्हीं के साथ इतना निष्ठुर व्यवहार। ये उन्हीं वासुकी के भाई और आपके पुत्र हैं विमाता, इसीलिए जीवित हैं।
अन्यथा अमृत छीनने के दुस्साहस में मृत्यु दंड मिला होता इन्हें। अमृत पर जितना अधिकार आप देवताओं का है, उतना ही मेरे पुत्रों का भी। ये भी महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। अवश्य है, पर यदि अमृत पर उनका अधिकार होता तो परम प्रभु विष्णु स्वयं उन्हें अमृत दे दिए होते। पर अब आपको सत्य स्वीकार करना ही होगा, और सत्य यह है कि आपके पुत्र अमृत के योग्य है ही नहीं। क्यों? क्या कमी है मेरे पुत्रों में? कमी? विमाता, जब स्नेह अधिक बढ़ जाए तो पांव में बेड़ी और आंखों पर पट्टी बन जाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। माना मेरे नाग भाइयों ने अमृत के लालच में आकर देवराज पर आक्रमण करने की भूल की है, किंतु इन्हें बड़ी मां से इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए। अब आपने पूछा है, इसलिए सत्य का दर्पण दिखाना मेरा कर्तव्य है, मेरा दायित्व है। तो सुनिए, सबसे पहली कमी तो यही है कि इन्होंने अपनी मां के साथ उनके हर अधर्म में उनका अर्थात आपका साथ दिया है। फिर चाहे वो अपनी विमाता देवी विंता को दासी बनाकर उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करना हो, या फिर डिम के भीतर अपने भाइयों के प्राण लेने का प्रयास करना हो। और केवल यही नहीं विमाता, इनमें दया और परोपकार की भावनाएं भी नहीं। स्वभाव से ही विषैले हैं ये। पर यदि अमृत पर इनका अधिकार हो गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा, और मैं ये होने नहीं दूंगा विमाता। पर देवराज, तुम ये बात इन्हें प्रेम से भी तो समझा सकते थे ना। तुम भी तो इनके भाई हो ना। हाँ देवराज, माँ सही कह रही है। इनके साथ इतने निष्ठुर व्यवहार की आवश्यकता नहीं थी। विमाता विंता, गरुड़, आप दोनों भूल रहे हैं कि पहला आक्रमण इन्होंने किया था। और ये बात भी सत्य है कि जिनकी मां बुद्धिमान ना हो, जो अपनी ही महत्वाकांक्षा के कारण धर्म और अधर्म पर भेद नहीं करती हो, उन्हें बातों से क्या, प्रेम से भी समझाना असंभव है। नियम के अनुसार मृत्यु दंड मिलना चाहिए इन्हें, पर मैंने इनके प्राण दान में दिए हैं। ये दया नहीं है तो और क्या है विमाता? अब इस क्षण के बाद किसी ने कभी भी अमृत पर कुदृष्टि डाली तो उसकी मृत्यु निश्चित है। स्वयं को संभालिए दीदी, कुछ नहीं होगा इन्हें, स्वस्थ हो जाएंगे ये। मां ने इन्हें रोका भी था कि प्रभु विष्णु की इच्छा के बिना अमृत ग्रहण करना
इन सबों के लिए उचित नहीं होगा। यदि ये तब समझ जाते तो ये दशा नहीं होती। बहुत पीड़ा पहुंची है बड़ी मां को। देवराज को इनके पुत्रों के विषय में ऐसे कटु वचन नहीं कहने चाहिए थे। सबसे पहली कमी तो यही है कि इन्होंने इनकी मां के साथ उनके हर अधर्म में उनका अर्थात आपका साथ दिया है। ये उन्हीं वासुकी के भाई और आपके पुत्र हैं विमाता कद्रु, इसीलिए जीवित हैं, अन्यथा अमृत छीनने के दुस्साहस में मृत्यु दंड मिला होता इन्हें। स्वभाव से ही विषैले हैं ये, पर यदि अमृत पर इनका अधिकार हो गया तो पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और मैं ये होने नहीं दूंगा विमाता। विमाता, जब स्नेह अधिक बढ़ जाए तो पांव में बेड़ी और आंखों पर पट्टी बन जाती है, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। अमृत पर इनका उतना ही अधिकार है जितना तुम देवताओं का है। ये भी महर्षि कश्यप की ही संतानें हैं। मैं जहां जहां जा रहा हूं ये दोनों मुझे वहां दिख रहे हैं, और ये मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? कौन है ये दोनों? ये अवश्य ही कोई देव आत्मा होगी। ये मुझे हर जगह दिख रहे हैं और इनके दर्शन से मन में शांति का अनुभव हो रहा है। गरुड़, आप दोनों कौन हैं? मैं जहां जाता हूं आप दोनों के ही दर्शन होते हैं। आपके चारों ओर दिव्य आभा भी है। मुझे क्षमा कीजिएगा, परंतु
मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। मैं नर हूं और ये है नारायण। हम दोनों परम प्रभु विष्णु के अंशावतार। तुम्हारी कुंडलिनी जागृत करने हेतु नर नारायण से शिक्षा आवश्यक है, किंतु देखना ये कि क्या तुम इनके दिए ज्ञान को ग्रहण कर पाओगे। मैंने जो तुम्हारे लिए लक्ष्य सोचा है, क्या तुम उसके योग्य बन पाओगे? प्रणाम स्वीकार करें देव, और मुझ जड़ बुद्धि को क्षमा भी कीजिएगा। मैं आपके भेद को पहचान नहीं पाया, परंतु मैं इतना अवश्य जानता हूं कि आपके दर्शन करने का सौभाग्य मुझे अकारण ही नहीं मिला। बताइए क्या आज्ञा है मेरे लिए? सचमुच तुम तीव्र बुद्धि के स्वामी हो गरुड़। तुम चतुर, साहसी हो, धर्म का पालन करने वाले और संस्कारी भी हो। इनके अतिरिक्त भी कई गुण हैं तुम। हम उन्हीं गुणों को निखारने के लिए आए, तुम्हें योग्य बनाने के लिए आए। योग्य बनाने अर्थात? हाँ, तुम जिनकी कल्पना तक नहीं कर सकते ऐसे महत्वपूर्ण कार्य करना, विशेष उपलब्धियां प्राप्त करना, यह तुम्हारी नियति है गरुड़। परंतु नियति तभी प्राप्त की जा सकती है जब तुम उसके योग्य बनोगे। और योग्यता कैसे प्राप्त होगी, हम इसी का प्रशिक्षण देने आए हैं। ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके प्रशिक्षण के लिए श्री विष्णु के अंश अवतारों को स्वयं आना पड़ा? सही समय आने पर तुम्हें इसका कारण और उद्देश्य दोनों पता लग जाएंगे। किंतु अभी हम तुमसे यह जानना चाहते हैं कि क्या तुम मन से, कर्म से और वचन से इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के लिए तैयार हो? मैं आपके हर शब्द को आदेश मानकर स्वीकार करूंगा गुरुदेव। बताइए क्या करना होगा मुझे? दीदी ले। कब तक विंता, कब तक? कब तक मेरे पुत्र यूं ही युद्ध में पराजित होते रहेंगे और चोटिल होते रहेंगे? ये औषधि इनके तन के घाव को तो ठीक कर देगी, किंतु मेरे मन पे जो आघात लगा है उसे कौन ठीक करेगा? मैं भीतर से रक्त रंजित हो गई हूं, उसकी पीड़ा कैसे ठीक होगी? कैसे विंता, कैसे? दीदी जो नहीं मिला है उसके बारे में सोचकर स्वयं को दुखी क्यों कर रही है?
जो मिला है उस सौभाग्य का ध्यान कीजिए। स्वयं माँ लक्ष्मी और प्रभु विष्णु ने आपको आशीर्वाद। पर दीदी, ये नागपुत्र इतने कष्ट में है, दीदी क्रोध में है और गरुड़ भी दुखी होकर न जाने कहां चला गया है। मेरा परिवार बिखर रहा है प्रभु, इसे संभालने में मेरी सहायता कीजिए। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम। ये क्या है गुरुदेव? क्या महत्व है इसका? ये 5 अग्नियों का ज्ञान देने वाली पंचाग्नि विद्या है गरुड़। इसका अर्थ चारों दिशाओं अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण से प्रकट होने वाली सूरज देव की ऊर्जा और इस हवन कुंड से प्रकट होने वाली अग्निदेव की ऊर्जा, इन 5 का मिश्रण। इससे साधक के अंतर्निहित शक्ति के प्रकटीकरण की प्रक्रिया आरंभ होती है। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि यह विद्या साधक के आत्मिक विकास की नींव है। इस संसार में आत्मा जन्म लेती है और नियत जीवन व्यतीत करके मरण को प्राप्त हो जाती है। ऐसा चक्र सदैव चलता रहता है, निरंतर। ऐसा कैसे होता है, क्यों होता है और इस चक्र से व्यक्ति को मुक्ति कैसे मिल सकती है, ये सब ज्ञान पंचाग्नि विद्या से मिल सकता है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। हम सब में एक दिव्य महाशक्ति छुपी होती है जिसका नाम कुंडलिनी। सामान्य रूप से यह महाशक्ति हमारे तन में सुप्त अवस्था में विद्यमान होती है, पर यदि इसे जगाया जाए तो 7 चक्रों से होते हुए ऊपर की ओर मस्तिष्क तक जाती है और सभी चक्रों को जागृत कर देती है। इनमें प्रथम चक्र होता है मूलाधार चक्र। मेरुदंड के मूल में स्थित इस चक्र को जब जागृत किया जाता है तो विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता में अद्भुत आत्मविश्वास का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपने दोनों पांवों पर पूरी दृढ़ता से खड़े होने में सक्षम हैं। पर जब ये अवरुद्ध तो हमें संकट का आभास होता है। ऐसा लगता है जैसे हम अस्थिर भूमि पर खड़े हैं और कभी भी गिर सकते हैं। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र। ये उदर के निचले हिस्से यानी नाभि के तनिक नीचे स्थित होता है। ये साधक के आत्मिक विकास के दूसरे चरण का प्रतीक है। हम अपनी और अन्य व्यक्तियों की भावनाओं के साथ कैसे जुड़ते हैं, इसे समझने में ये चक्र हमारी सहायता करता है। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र। उदर के ऊपरी भाग में स्थित यह चक्र आत्मविश्वास को नियंत्रित करता है। जब साधक की कुंडलिनी मणिपुर चक्र तक पहुंच जाती है तो उसे स्पष्टता, आनंद, ज्ञान, बुद्धि, विवेक और सही निर्णय लेने की योग्यता अपने आप प्राप्त हो जाती है। चौथा चक्र अनाहत चक्र।
हृदय के समीप व्यक्ति के वक्ष के मध्य में स्थित यह चक्र अपने से नीचे और अपने से ऊपर चक्रों के मध्य में पुल की भांति कार्य करता है। प्रेम, आनंद और शांति इसी चक्र के नियंत्रण में है। पांचवा चक्र है विशुद्ध चक्र। कंठ के पीछे स्थित यह चक्र संवाद, अभिव्यक्ति और सत्य को नियंत्रित करता है। आज्ञा चक्र, चक्रों के इस क्रम में ये छठा चक्र है गर्भ। कुछ व्यक्ति इसे साधक की तीसरी आंख भी कहते हैं, क्योंकि ये आत्मा की आंख की तरह कार्य करता है। इसके सिद्ध हो जाने पर साधक को अंतर्ध्वनि सुनाई पड़ने लगती है और अंतर ज्योति दिखाई देने लगती है। और फिर सबसे ऊपर होता है सहस्त्रार चक्र या चक्रों का मुकुट। यह सर्वोच्च चक्र होता है गरुड़। मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित यह चक्र एक सहस्त्र पंखुड़ियों वाले कमल के समान होता है। यदि साधक इसे सिद्ध कर ले तो उसकी कुंडलिनी शक्ति पूर्णता पा जाती है। तब साधक आत्म अनुभूति और ईश्वर की अनुभूति करने में सक्षम हो जाता है। तब उसका मन पूरी तरह से निश्चल हो जाता है और उसकी आत्मा ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ जाती है। ये शक्ति तो बहुत ही अद्भुत है गुरुदेव। क्या मैं कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया इस क्षण आरंभ कर सकता हूं? ये प्रक्रिया आसान नहीं है गरुड़। तुम्हें इस साधना में अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना होगा। मैं वचन देता हूं गुरुदेव, मैं आपके सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करूंगा। हमारे सामने जो अग्नि प्रज्वलित है उस पर ध्यान केंद्रित करो। यह अभ्यास तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने हेतु आवश्यक है। कोई भी विद्या ग्रहण करने के लिए मन तथा मस्तिष्क को एकाग्रित करना आवश्यक है। प्रभु, गरुड़ को गुरु की सहायता अवश्य मिली, पर क्या सच में वो अपनी कुंडलिनी जागृत कर पाएगा? क्यों नहीं शेष? इतनी छोटी आयु में गरुड़ ने इतनी सारी उपलब्धियां प्राप्त की है। यदि मन और मस्तिष्क में ठान ले तो वो अवश्य सफल होगा। यह कहना सरल है देवी, पर करना कठिन, बहुत कठिन। मुझे इस अग्नि को और कितनी देर तक देखना होगा? गरुड़ का मन तो बहुत ही चंचल है, इतनी शीघ्र भटक गया। इतने शीघ्र ही धैर्य को खो दोगे तो साधना कैसे करोगे गरुड़? यदि तुम अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना चाहते हो तो योग, प्राणायाम और विश्राम के नियमों का कड़ा पालन करना होगा और ध्यान सदैव अपने लक्ष्य पर केंद्रित रखना होगा। इस प्रक्रिया में तुम जितने विचलित होगे उतना ही अधिक समय लगेगा।
यदि गरुड़ इस प्रथम चरण को ही पार न कर सका तो ये अपने जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त कर लेगा? गरुड़, गरुड़, पूरी रात बीत गई है, गरुड़ अभी तक लौटा क्यों नहीं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। गरुड़ स्वयं को आपके चरणों में समर्पित कर रहा है प्रभु। अब मुझे उसकी चिंता नहीं है, आप उसके मन को अवश्य शांत करेंगे। ना मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है और ना ही आपकी दया की। अद्भुत, यहाँ भगवान सो रहे और वहां उनका भक्त। योग निद्रा का भी अपना ही महत्व है देव। जितना परिश्रम आवश्यक है उतना ही विश्राम। परंतु प्रभु, पर मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं प्रभु कि केवल गरुड़ ही नहीं, ध्यान की अवस्था में जाना लगभग सभी के लिए इतना कठिन क्यों होता है? कभी मस्तिष्क भटक जाता है तो कभी मन, और जब दोनों नियंत्रण में आ जाते हैं तो नींद आ जाती है। ऐसा क्यों होता है प्रभु? क्योंकि शेष, जब तन स्थिर होता तब मन विचरण करने लगता, और जब तन और मन दोनों स्थिर होते तो अवचेतन मन गतिशील हो जाता। शेष,
यह अवचेतन मन तभी सक्रिय होता है जब हम स्वप्न देखते हैं। इसलिए आरंभ में सभी को नींद आती है, पर इस नींद में जब कोई स्वप्न आता है तो जब तक वह स्वप्न साकार नहीं हो जाता, नींद नहीं आती। यदि तू मेरा ये कार्य करने के लिए तैयार है तो मैं तुझे और तेरी मां को दासत्व से मुक्त कर दूंगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए गरुड़, इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं। मेरा पुत्र और मैं, हम दोनों मुक्त हो गए, दासत्व से मुक्त हो गए हम दोनों। स्वप्न देख रहा था मैं, और इस स्वप्न को सत्य में परिवर्तित करके रहूंगा मैं। यदि मैंने नर नारायण द्वारा दी गई शिक्षा को योग्यता से प्राप्त कर ली तो उनके कहे अनुसार मैं भविष्य में कई उपलब्धियां प्राप्त करूंगा, और उनमें से मेरी प्राथमिकता होगी मां को दासता से मुक्ति दिलाना। अब मुझे और भी कठिन साधना करनी होगी।